नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये श्वाम की प्रॉब्लम है। तो जेटली की प्रॉब्लम हमने कर ली थी, तो ये इसकी है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट है ये सारी की सारी, यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स हैं। तो इसमें हार्ट्सवेयर पोटेंशियल बताया गया है कि ये हार्ट्सवेयर पोटेंशियल है, हार्ट्स जिसे हम कहते हैं ना कोलिजन करना, हार्ट्सवेयर पोटेंशियल उसी कोलिजन को कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि के नॉट आर नॉट इज़ वेरी लेस देन 1। ये वो केस बनता है जिसमें लो एनर्जी स्कैटरिंग हो। ठीक है, लो एनर्जी स्कैटरिंग में हमने देखा था कि एस वेव स्कैटरिंग होती है। एस वेव स्कैटरिंग मीन एल इज इक्वल्स टू 0 वाला केस। एल इज इक्वल्स टू 0 के अलावा भी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन उन पे जो मैग्नीट्यूड आता है ना पार्शियल वेव्स का, वो ऑलमोस्ट 0 ही आता है, मतलब बहुत स्मॉल आता है। तो इसलिए हम सिर्फ एल इज इक्वल्स टू 0 पे उसका मैग्नीट्यूड देख लेते होते हैं, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमने देखा है ना कि वो समेशन की टर्म में ऐसे होता है, पी एल ऑफ कॉस थीटा साइन सिग्मा एल ई टू द पावर सिग्मा एल। ठीक है, तो ये एल की वैल्यूज़ पे है, एल की बहुत सारी वैल्यूज़ का समेशन आता है, पहले 0 पे वैल्यू पे, फिर प्लस उससे 1 की वैल्यू पे, फिर प्लस 2 की वैल्यू पे एल की, और इस तरह चलती जाती हैं। तो अगर सिर्फ पहली ही एल इज इक्वल्स टू 0 जो पहली वैल्यू है वो सबसे बड़ी हो, जबकि दूसरी सारी बहुत छोटी हों, तो हम उसे लो एनर्जी स्कैटरिंग कहते हैं या फिर एस स्कैटरिंग कहते हैं, क्योंकि एल इज इक्वल्स टू 0 मीन एस ऑर्बिटल इससे हम लेते होते हैं ना। तो ये के नॉट आर नॉट इन्होंने बताया बहुत लेस देन 1 है, और इसमें हमने पार्ट ए में उन्होंने बोला है कि आप अज्यूम करें एस वेव स्कैटरिंग हो रही है, मतलब एल इज इक्वल्स टू 0 वाली स्कैटरिंग हो रही है, और कैलकुलेट करें ये फेज डिफरेंस वाला सिग्मा एल हमने निकालना है एट एल इज इक्वल्स टू 0। ये नॉट इन्होंने इसलिए लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ यहाँ पे, और इसका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और टोटल क्रॉस सेक्शन हमने निकालना है। इस तरह की प्रॉब्लम हमने पहले भी की है, जो जेटली की बुक थी उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम थी। आई थिंक उसमें आर के यहाँ पे ए यूज़ हुआ था, ये पता नहीं। फिर उन्होंने यहाँ पे न्यू चीज़ें पूछी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप एल इज इक्वल्स टू 1 के केस के लिए भी निकालें। आप एल इज इक्वल्स टू 1 से मुराद होता है पी। ठीक है, तो इसको पी वेव स्कैटरिंग कहते हैं अगर एल इज इक्वल्स टू 1 हो। ठीक है, तो जैसे एस होती है एल इज इक्वल्स टू 0 के लिए, तो पी वेव स्कैटरिंग होती है एल इज इक्वल्स टू 1 को भी इंक्लूड कर लेना इसके साथ। तो इन्होंने बोला है कि आप पी वेव स्कैटरिंग के लिए ये प्रूव करें कि ये इक्वेशन है। ठीक है, जो रेडियल इक्वेशन है वो ये बनती है, मतलब हम एस वेव स्कैटरिंग में भी एल इज इक्वल्स टू 0 लेते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू 1 लेके श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालें तो वो ये आता है, ये प्रूव करें। और यहाँ पे ए और ये जो ए है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये इजीली हो जाते हैं। ये जो अभी मैं रेफरेंस दे दूँगी एक इक्वेशन का, वो हमने डेरिवेशन में भी वो यूज़ की थी, वो जो स्फेरिकल बेसिस फंक्शन प्लस नीमन फंक्शन, तो उनकी वैल्यू एट एल इज इक्वल्स टू 1 अगर हम लिखें तो वो ये इस तरह का फॉर्म बन जाता है, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करके। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आप ये निकालें सिग्मा 1 ऑफ के निकालें बाय पुटिंग अ कंडीशन ऑन दिस। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे और हमने और बाद में देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका पार्ट ही सॉल्व करते हैं। हमें पोटेंशियल ये गिवन है, इस फॉर्म में है। ठीक है, आर ग्रेटर देन अगर आर नॉट है तो 0 है पोटेंशियल, और इन्फिनिट है अगर आर लेस देन आर नॉट है। तो दोनों पार्ट्स के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते होते हैं। तो सबसे पहले डी स्क्वेयर बाई डी आर स्क्वेयर, सबसे पहले रेफरेंस दे देते हैं, ये है इक्वेशन वो जो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसमें एल इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं क्योंकि हमने एस वेव स्कैटरिंग को देखना है, तो एल इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो ये 2 इंटू एल 0 है, तो 0 प्लस 1 1, और पी ज़ीरो ऑफ कॉस थीटा, पी ज़ीरो ऑफ कॉस थीटा एट एल इज इक्वल्स टू 0 इट इज़ इक्वल्स टू 1, और ये साइन सिग्मा नॉट फिर बच गया, और ई टू द पावर आयोटा सिग्मा नॉट बच गया। तो अब और इसका जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा होगा इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, और वो हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये ई टू द पावर आयोटा सिग्मा नॉट डॉट ई टू माइनस आयोटा सिग्मा नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये पावर 0 और साइन स्क्वायर सिग्मा नॉट आ गया। और इस तरह
जो टोटल क्रॉस सेक्शन है, टोटल क्रॉस सेक्शन का हमें फॉर्मूला पता है कि वो 4π/k² समेशन ऑन दिस एंड दिस। तो ये 0 पुट किया तो 1 हो जाएगा, ये sin स्क्वायर सिग्मा नॉट ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें 1/k भी था, ठीक है, तो इसमें 1/k, ये 1/k² इसका ये बन जाएगा, यहाँ पे भी 1/k², तो यहाँ पे ये sin स्क्वायर सिग्मा नॉट आ जाएगा। तो ये फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे। d सिग्मा बाई डी ओमेगा इज sin स्क्वायर सिग्मा नॉट बाई k² एंड f ऑफ थीटा जो है वो 1/k sin सिग्मा नॉट आयोटा सिग्मा नॉट। ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे एट द एंड। इसमें एक ही वेरिएबल है सिग्मा नॉट जो हमें फाइंड आउट करना होता है, और वो हम यूज़ करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन टू फाइंड इट आउट। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो ये इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में मतलब उस पोटेंशियल को यूज़ करते हैं r ग्रेटर देन r0 के लिए। तो ये है एस वेव स्कैटरिंग है ना ये, तो के स्क्वायर जो मेन जनरल इक्वेशन है हमारे पास वो ये होती है। ठीक है, और अगर मैं r ग्रेटर देन r0 के लिए और एस वेव स्कैटरिंग देख रही हूँ, एस वेव स्कैटरिंग से पहले तो हम इसे रिड्यूस कर देते हैं फर्दर, जो कि ये बन जाएगा। ठीक है, और अब हम इसे सॉल्व करते हैं फॉर r ग्रेटर देन r0, उसके लिए पोटेंशियल 0 है। ठीक है, 0 पोटेंशियल इसमें पुट करते हैं, ये साइड 0 हो जाएगी, तो ये d ठीक हो गया। तो ये है r ग्रेटर देन r0 के लिए। ठीक है, अब इसका जनरल सोल्यूशन हमें पता है कि वो क्या होता है, u ऑफ r इज इक्वल टू a साइन KR प्लस B साइन कॉज KR। ठीक है, और ये R ग्रेटर देन R0 के केस के लिए है। तो इसको एज इट इज़ यहाँ तक रोकते हैं और देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। इसको हम U1 ऑफ R का नेम दे देते हैं। तो अब नेक्स्ट हम U2 ऑफ R निकाल लेते हैं। U2 ऑफ R के लिए हम V ऑफ R इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, क्योंकि एस वेव स्कैटरिंग देखनी है। तो U ऑफ R डिवाइडेड बाई V ऑफ R इज इक्वल टू U ऑफ R टाइम्स 2 म्यू बाई h कट स्क्वायर। तो V ऑफ R की जगह अगर हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1/∞ 0 होता है, तो ये वाली साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो 2 म्यू बाई h कट स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, उधर जाके 0 हो गया, तो U2 ऑफ R जो आ गया है ना वो 0 आ गया। ठीक है, U2 ऑफ R हमारे पास 0 आ गया, ये मैं अब लिखती हूँ। तो ये मैंने दोनों सॉल्यूशंस लिख दी हैं। अब इसके बाद हम ये कंटिन्यूटी की इक्वेशन करेंगे कि कंटिन्यूटी वही कंडीशन कि ये जो इनका बाउंड्री पॉइंट है R इज इक्वल टू R0, जिस पे ये दोनों सॉल्यूशंस अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, उस पर ये कंटिन्यूस होने चाहिए। मींस ये फंक्शन इक्वल होना चाहिए इस फंक्शन के एट R इज इक्वल टू R0 एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हम चीज़ इसमें पुट करते हैं, तो और इन दोनों को इक्वल कहते हैं। तो U2 ऑफ R0 तो 0 ही रहेगा, विच इज़ इक्वल्स टू U1 ऑफ R0, ये हम करेंगे। तो 0 इज इक्वल्स टू A साइन KR0 प्लस B साइन KR0। ये फॉर्म हमारे पास यहाँ तक आ चुकी है। अब इसमें वही A और B की सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लेट्स से A जो है वो कोई CL कॉज KR0 की इक्वल है। ठीक है, और जो B है वो इक्वल होगा CL, ये कॉज इसके साथ, तो इसके साथ साइन सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट, साइन सिग्मा नॉट। ठीक हो गया। तो अब इसमें हम ये सब्स्टिट्यूशन करें, ये कॉस सिग्मा नॉट साइन KR0 प्लस CL साइन सिग्मा नॉट कॉस KR0। CL कॉमन आ गया, उधर जाके 0 हो गया, तो ये 0, तो कॉस सिग्मा नॉट साइन KR0 प्लस साइन सिग्मा नॉट कॉस KR0। ठीक हो गया। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, माइनस कॉस सिग्मा नॉट साइन KR0। ठीक हो गया। अब ये कॉस वाला इधर ले जाते हैं सिग्मा नॉट वाले के नीचे, और ये वाला इधर ले आते हैं, तो ये साइन
के आर नॉट माइनस डिवाइडेड बाई कॉस के आर नॉट इज इक्वल टू साइन सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई कॉस सिग्मा नॉट। ये 10 के आर नॉट हो गया, ये इक्वल हो गया 10 सिग्मा नॉट माइनस साइन के साथ। तो ये टाइम ये अंदर ले जाते हैं ताकि दोनों तरफ सिर्फ 10 बच जाए और हम 10 कैंसिल कर दें। 10 कैंसिल, तो सिग्मा नॉट हमारे पास के आर नॉट के इक्वल आ चुका है। तो हमने सिग्मा नॉट निकाल लिया। अब इसे पुट करेंगे एफ ऑफ थीटा में, पार्शियल टी में, उन सब में। तो हमारे पास एफ ऑफ थीटा जो आया था इस केस में, तो ये मैंने फॉर्मूलाज इकट्ठे लिख लिए हैं, इनमें जस्ट पुटिंग करेंगे सिग्मा नॉट की, वो ये आ जाएगा माइनस के आर नॉट और ये इसकी पावर माइनस होता के आर नॉट, ये माइनस बाय ले आएंगे तो ये माइनस 1/, के साइन के आर नॉट, ये तो ये हो गया, और ये 1/, के स्क्वेयर, ये इसका मतलब होता है साइन सिग्मा नॉट का होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 1/, के स्क्वेयर, ये माइनस बाहर आएगा लेकिन ये ऐसे माइनस साइन के आर नॉट का होल स्क्वेयर, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वेयर के आर नॉट आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर के आर नॉट। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि इन्होंने बोला था कि जो स्टार्ट में के आर नॉट इज़ वेरी लेस देन 1, तो इसको यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं अगर चाहें तो। कभी कभी ऐसा केस हो जाता है तो वो कहते हैं कि कर दें। तो अगर के आर नॉट बहुत छोटा है तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है पावर में, तो e⁻0 इज़ 1। और जो साइन के आर नॉट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के आर नॉट, और ये जो e⁻ के आर नॉट है ये अप्रॉक्सीमेटली 1। तो वो क्योंकि ये पावर अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है, तो ये एफ ऑफ थीटा हमारे पास आ गया माइनस 1/, के नॉट के आर नॉट, के कैंसिल, माइनस आर नॉट। ठीक हो गया। तो ये जो है ये वाला जो हमने यहाँ पे निकाला था ये आ गया 1/, के स्क्वेयर, और ये वाले के आर नॉट अप्रॉक्सीमेटली, तो के स्क्वेयर कैंसिल, तो आर नॉट स्क्वेयर। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली के आर नॉट का होल स्क्वेयर कर दे, के स्क्वेयर कैंसिल, तो ये 4 पाई आर नॉट स्क्वेयर। तो ये जस्ट कुछ फॉर्म्स है जो निकल सकती हैं इससे।